मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ना मेरी ये तरबियत है सियासी, ना मेरे घराने ने मुझे ये सिखाया है। सो खुदा के वास्ते ये चीजें गलत कंस्ट्रू ना की जाएं। अगर मैंने फ्रॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो वो हमारे कवानीन में सेक्शन 420 लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ये पावर्स नहीं है, जो कि मुझे बताया गया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जानिब से, मैंने नहीं बनाया, तो फिर ये अनाउंसमेंट क्यों की जाती हैं? इसको हम क्या फ्रॉड समझें? क्योंकि PSDP अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच रिटन हियर। उसके बारे में और मुझे ये पूछना था, इसमें एक मिनट उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। नहीं सर, मैंने कहा था कि जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं यार, ये इस तरह नहीं होता मैडम। मैं सिर्फ ये इजलास सिर्फ आपके खातिर नहीं चलाऊंगा कि आप सारे बोलते पड़े। जी प्लीज। जी बाबरवाल साहब, जो आप सवाल पूछ रही हैं, आप मजीद तसल्ली चाहती हैं तो आर्टिकल 38 निकालें। स्पीकर साहब आप भी निकालें आर्टिकल 38, आइन का आर्टिकल 38 निकालें। अगर जाहिर क्वेश्चन आ रहा है, बाकियों का भी हक था, इसलिए मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता। निकाल लीजिए आर्टिकल 38। द स्टेट शेल, ये आर्टिकल 38 निकाल लें, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज में है। जरा आर्टिकल निकालिए 38, promotion of social and economic well-being of the people. The state shall secure the well-being of the people irrespective of the caste, creed or the race by raising their standard of living, by preventing the encroachment of concentration of the wealth and the means of production and distribution in the hands of few. B को देखिए जरा। Provide for all citizens within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood and reasonable rest and leisure and basic necessities, D पे आ जाइए, of life, each as food, clothing, houses, education, medical relief। ये सारे काम वो हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं और रियासत के एक एक कोने में कर सकते हैं, एक एक जिले और एक एक गांव में कर सकते हैं। इसलिए जो भी पैकेजेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिए हैं वो वैलिड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन जी शगुफ्ता जमानी प्लीज। शगुफ्ता जमानी प्लीज, आपको अपना क्वेश्चन का। जी शगुफ्ता जमानी प्लीज। हाउस एंड ऑर्डर आप बात करें, आपका क्वेश्चन मैं मुझे नहीं, प्लीज आप हाउस एंड ऑर्डर तो करवाएं। प्लीज आप तशरीफ रखें मैडम, प्लीज आप तशरीफ रखें। जी शगुफ्ता जमानी प्लीज। जी प्लीज। जी शगुफ्ता जमानी प्लीज। सर हाउस एंड ऑर्डर करवाएं, ये क्या हो रहा है? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप क्वेश्चन करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 89। आंसर बी टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। सर मेरा सवाल जो था उसका आंसर तो उन्होंने बड़ी डिटेल में दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, तो इसमें कोई हकायक नहीं है। जो डेलीगेशन गया था तकरीबन 101 पाकिस्तानी लोग गए हैं उज़्बेकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए थे। जहाँ तक मेरी मालूमात है वो लोग एक प्राइवेट जेट में गए थे। किन किन लोगों से अखराजात वसूल किए गए हैं ज़रा उसकी तफसील बताई जाए। दूसरी बात ये, मेरा सवाल जो दूसरा है वो ये है कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, क्यों कॉमर्स मिनिस्ट्री से या कॉमर्स के जो कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको क्यों नहीं लेके गए? और बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है कि हम कितनी भी मेहनत से सवाल जमा करवाएं, उस पर स्टडी करें, आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस एक भी सवाल का जवाब सही नहीं आता है, और उसमें सोने पे सुहागा ये है कि आप मौका नहीं देते हैं। तो मेरे दो सवाल है कि ये जो डेलीगेशन 101 बंदों का गया है वो प्राइवेट जेट में गया था, और वहाँ पे उस जो बंदे गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी।